मशकी साहब आपसे शुरू करता हूं, इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी? नोटिफिकेशन की पहले तो देर किया, आनाकानी हुई, फिर इतनी हड़बड़ाहट में डर लगा, क्या हुआ? देखिए मुकेश, बात यह है कि मैं हैरान होता हूँ। इंडियन जो मीडिया है वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना से ज्यादा कुछ नहीं। नोटिफिकेशन जो है वो तो होना ही होना था। नोटिफिकेशन जो है वो उसके साथ तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। वो ऐसे आपने राई का पहाड़ बनाया, आपको भी तसल्ली हो गई। हाँ, जहां तक मोदी की ताल्लुक है तो पुतिन के थोड़ा रोक लीजिए गाड़ी, बगल कहीं पर मशकी मुंह में साहब। राम राम हाँ, वाली बातें हैं। पाकिस्तान में देखिए मुझे नेटवर्क बात बड़ा पूरी गड़बड़ करने होता है, दें। इतनी दूसरी जल्दी बात नहीं, ये, थोड़ा सा आधा घंटा हमें दे दीजिए, फिर तो आप सफर करिएगा अपना। इतनी जल्दबाजी नहीं, थोड़ा गाड़ी देखिए लगा लीजिए, सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। नहीं नहीं, मेरे पास ड्राइवर है, कोई मसला नहीं, ड्राइवर के साथ हूं मैं, हाँ, डोंट वरी। हाँ। अच्छा, अब ये चीज है, बात ये है कि आप ये समझें कि पाकिस्तान जो है वो हर हालत में इंडिया को मजा चखा चुका है। मुनीर के नाम से आपको अब डर लगता है। अब मुनीर साहब का नोटिफिकेशन हो गया तो आपकी नींदें उड़ गई। नोटिफिकेशन होता या ना होता, वो हमारे आर्मी चीफ है, अब चीफ ऑफ डिफेंस है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो सब इकट्ठी है, इकट्ठ के साथ है और इंडिया के खिलाफ हमेशा इकट्ठ के साथ ही लड़ेंगे। नहीं नहीं, मुझे जरा, मैं जीजेल सिंह से बातचीत ट्रंप करूंगा, इस जो फ्रेम है, में जरा आलिया को भी डालिए। मैं बस इन दो लोगों से, आलिया से और मशकी साहब से बातचीत करना चाहता हूं। जरा रखिए, मैं, आपने एक बात कही, आलिया इन्होंने बातचीत कही, पाकिस्तान को आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं आलिया, जरा वो फ्रेम रखिए, मुझे आलिया को और मशकी साहब को रखिए। मैं एक चीज जानना चाहता हूं आलिया, कि पाकिस्तान में शादियां बिना तारीख के हो जाती हैं क्या? और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ये नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन हमने टीवी स्क्रीन पर भी रखी है, और सही बात है, नोटिफिकेशन जारी होना था, ऐसी खबरें थी, क्यों आनाकानी हुई, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन इस नोटिफिकेशन में जो तारीख का कॉर्नर है आलिया शाह, उसमें तारीख ही नहीं लिखी है, जरदारी का सिग्नेचर है, लेकिन देखिए 12 दिसंबर महीना लिखा हुआ है, 2025 लिखी हुई है, तारीख कौन सी है नहीं। अब इसको कैसे देखूं? या तो पता नहीं निकाह होगा, कब होगा, क्या हुआ, हुआ नहीं हुआ, तारीख लिखी नहीं है, इसीलिए मैंने पूछा हर बार। अब पाकिस्तान में बिना तारीख के शादी होती होगी तो आलिया जरा आप इस पर बताइए। आप राई का पहाड़ बनाते रहे आप। नहीं नहीं, ये राई का पहाड़ नहीं, हाँ जी, ये पहाड़ ही है, आलिया बताएंगी। जी जी, आप देखिए फेक न्यूज़ ये राई चलाते का रहे, पहाड़ आपका नहीं काम है, है। एक इतना अहम नोटिफिकेशन निकलना था जो कि 7 दिन लगे जिसको नोटिफिकेशन को निकलने में, जिसकी बात, जिसका चर्चा पूरी दुनिया की खबरों में हो रहा था, इंटरनेशनल न्यूज एक बन चुकी थी कि नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा। और जब वो नोटिफिकेशन निकलता है तो पता ही चलता है कि ये फेक है और उसके ऊपर साइन तक नहीं हुए हुए। ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, बहुत गलत बात। नहीं नहीं आलिया, ये तो हमने जो देखा, पता नहीं हैंडल भी फेक है क्या है। ये तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ही हैंडल पर ये लेटर पोस्टेड है, इसमें आसिफ अली जरदारी के हस्ताक्षर भी हैं, लेकिन क्या नहीं है, वो तारीख नहीं है। अब पाकिस्तान में शादियां बिना तारीख के हो जाती हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन जरा इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए, कुछ रोशनी डालिए। जी जी बिल्कुल। फिर मशकी साहब आता हूं इसके बाद। हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं तारीख नहीं है, अगर इसको ये कहा जाए कि नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं है, तो बात तो है। क्योंकि देखें, जो खबर इस तरीके से निकली है और जिसके ऊपर जो इतना कुछ होता रहा है, तो उसके अंदर फिर ये बात होती है कि क्या वजह है, इसके पीछे भी फिर कोई साजिश हो सकती है। कहीं अब ये ना कह दें कि ये भी राह की साजिश है या इंडिया की साजिश है। देखें, सिग्नेचर होने चाहिए थे, सिग्नेचर अगर नहीं, सिग्नेचर है और तारीख होनी चाहिए थी। अगर डेट नहीं है तो क्यों नहीं है? ये ऐसे ही है कि जैसे कहा जा रहा था कि भाई कोई मिस्टेक हो गई इसलिए नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकला। अब देखिए, नोटिफिकेशन अगर एरर की वजह से ना निकले तो उसको तो निकलने में 2 घंटे लगते हैं। वो तो काम ब्यूरोक्रेसी का होता है, लिखना निकालना सारा। इससे ही पता चलता है कि बहुत हैप हैजर्डली ये वाला या तो काम हुआ है या कोई बहुत ज्यादा प्रेशर आया है जिसकी वजह से ये काम इतनी जल्दी में आपने किया है कि आप उसके ऊपर तारीख तक डालना भूल गए हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। यानी लोग ये बात कर रहे हैं भाई तारीख नहीं मशकी मिली साहब, तो आप क्या जो वजह बात है? आलिया ने कही, देखिए वो मेरे सवाल को सेकंड कर रहा है। सवाल ये कि या तो ये हड़बड़ाहट में हुआ है कि भाई इधर पुतिन पहुंच गए, बड़ी डील्स होंगी, प्रेशर आएगा, क्या होगा, जल्दी से मुनीर को आगे करो, फेस सेविंग है, मुनीर को जल्दी से आगे करो। अब सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, या तो ये मुनीर को आप लोग चूरन बेच रहे हैं कि देखो रे भाई बना दिया सीडीएफ, लेकिन डेट देखेंगे डाल देंगे आगे, ये क्या है? देखें, बात ये है, आप जो मर्जी कहें, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान का प्रेशर है, मोदी जो है वो मोदी। अरे इसमें तारीख क्यों नहीं है, मुझे बस इतना बताइए मशकी साहब।
आप तो सो कॉल्ड स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट, आपकी डेजिग्नेशन मुझे बताई गई, इसमें तारीख क्यों नहीं है? ये कौन सी स्ट्रेटजी है बताइए? देखिए, मैं समझता हूँ ये आपके हाथ में जो है ये आपने खुद शायद फैब्रिकेट किया। नहीं भाई, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हैंडल से निकाला हुआ है। हाँ जी, उसके ऊपर डेट लाजमी है और नहीं है डेट ऊपर लिखा होता है। अरे नहीं है डेट मशकी। अरे मैं जो बात कह रहा हूँ, डेट अगर है, अगर तो ये आपके पास फेक है तो उसका मैं क्या जवाब दूं? फेक नहीं है तो अब आप कह रहे हैं ना फेक नहीं है। 10 तरह के वो जो सनी देओल कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, लगता है कि ये कुछ वैसी ही तारीख है कि तारीख डली ही नहीं। बॉलीवुड में रहे, आपको तारीख का मसला है, आप बॉलीवुड में जिंदा रहते हैं। बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, उसको आप थोड़ा हल्के में मत लें। अच्छी बात है, आर्ट और आर्टिस्ट का पलना बढ़ना अच्छी बात है। पाकिस्तान में आर्टिस्ट को कैसे देखा जाता है, बड़े बुरे मीनिंग्स में देखा जाता है। आपको पता है ना वहाँ पे क्या कहते हैं ऐसे लोगों को, वो कोई अच्छी बात नहीं है। बॉलीवुड दुनिया की दूसरी बड़ी और तादाद में जितनी फिल्में बनती है ना, बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। बड़ा फैन हूँ बॉलीवुड। एक मिनट अब मशरकी साहब देखिए, हिंदुस्तान में क्या है, जरा भाई फ्रेम फिर से लाइए। हिंदुस्तान में क्या है ना, हम फैक्ट पर बहुत फोकस करते हैं। अब आपने सुनिए मशरकी साहब, बड़ी दिलचस्प कहानी है मशरकी भाई, बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपने चूंकि कहा कि तारीख होनी चाहिए और हम भी मानते हैं कि तारीख होनी चाहिए। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है सर, सुन लीजिए, बड़ी दिलचस्प कहानी है। और क्यों आप लोग पाकिस्तान अपना खुद जो है बेड़ा गर्क करवाता है, एक्सपोज कैसे खुद को करता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मशरकी भाई एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको समय दूंगा, एक मिनट रिक्वेस्ट, आप सुन लीजिए। ये देखिए, ये मैंने एक्स खोल दिया है, सोशल मीडिया एक्स, ये द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का वेरीफाइड हैंडल है। मत कहिएगा कि सुन लीजिए सर, मत सुन लीजिए, आपके मतलब की कहानी बता रहा हूं, सुनिए। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का वेरीफाइड हैंडल है। अब इसमें सुनिए सर, अभी से 17 घंटे पहले, सुन लीजिए, आपके मतलब की कहानी बता रहा हूं। अभी से 17 घंटे पहले जो लेटर जारी हुआ, आप देखिए उसमें तारीख नहीं है, तारीख नहीं है भाई, आप इसमें देखिए तारीख नहीं है। अब आपको एक और चीज कहानी बताता हूं, लेकिन चूंकि ये विवाद बनना था, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ये विवाद बनना था तो आनंद फानन में थोड़ी देर पहले एक और लेटर पोस्ट कर दिया गया, वो मैंने आपके कहने के बाद देखा, तो इसमें तारीख डाल दी हुई है और पेन से लिख के डाली हुई है, 4 तारीख डाली हुई है, पेन से लिख के डाली हुई है। तो क्या हड़बड़ाहटी है, ही तो कह रहा हूं कि डर लग गया। पुतिन, भारत, केमिस्ट्री, ब्रह्मोस, सुखोई, धमाके। आप ह्यूमन एरर को नहीं समझते हैं। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप बात को नहीं समझते हैं। फिर उसके बाद आप बॉलीवुड, इसीलिए तो मैं बॉलीवुड का हवाला देता हूँ। बॉलीवुड आपको जिंदा रखती है, आपको हर चीज में सेंसेशन पसंद है। तो तब भी आप ये कह रहे थे कि ह्यूमन एरर है, तरह सेंसेशनिज्म पसंद है। हम रियलिटी में रहते हैं, हम रियल में राफेल गिराते हैं। आपके तेजस आपसे उड़ाए नहीं जाते, आपके राफेल आपसे उड़ाए नहीं जाते। आपका और मेरा मशरकी देखिए, पहले एक आपसे गुजारिश है मशरकी, ये स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट वाली डेजिग्नेशन हटा दीजिए सर, ये डेजिग्नेशन हटा दीजिए, इसलिए कि आपके तो खुद डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं हाँ भाई राफेल गिराए, कहां गिराए, वो सोशल मीडिया का सोर्स का हवाला देते हैं। तो कमोडोर जीजे से ये कौन सी हड़बड़ाहट है, कौन सी जल्दबाजी, कौन सा डर कि पहले लेटर जारी हो जाता है? कितने लेटर बना के रखे थे भाई, कोई बिना डेट का जारी होता है, कोई डेट का जारी होता है, चल क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज साफ करनी चाहता हूं कि ये जो मशरकी साहब ने कहा मजा आता है, हमें मजा नहीं, एक तो तरस आता है अपने पड़ोसी के ऊपर और हंसी आती है कि उसने ऐसी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट, जैसे आलिया शाह ने बिल्कुल बहुत सही तरीके से कहा कि जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक नोटिफिकेशन निकलती है, अगर उसके ऊपर साइन ना हो या डेट ना हो, जो कोई ऐसी गलती हो, तो ये दर्शाता है कि वो इतने कंफ्यूजन में आ चुके हैं। जैसे कि जब आप बता रहे थे कि पुतिन साहब यहाँ पे आए, मुझे ऐसे लग रहा है, मैं अभी वही आलिया की बात को आगे करना चाहता हूँ, बॉलीवुड की बात कर रही थी भी, और वो सनी देओल की, कि वो जैसे भारत में वो आए हैं तो इनके मुंह के ऊपर उसका 2.5 किलो का ऐसा थप्पड़ लगा है कि इनको डर पड़ गया है कि ये गिरेंगे, उठेंगे नहीं तो उठ जाएंगे ये। तो मेरा मतलब ये कहने का इतना कंफ्यूजन, इतना डर जो इनके अंदर आ चुका है, ये इसी कंफ्यूजन से,
इसी बात पे है कि प्यूटन जो कि आपका ये बहुत बड़ा मसला दुनिया है, के आप माने बॉलीवुड से हुए बाहर नहीं एक आते, आप लीडर है बॉलीवुड और से एक करते हैं भाई, ताकतवर रियल देश लाइफ है, में आए। हाँ। वो साहब, इनको मोदी जी की इनविटेशन के ऊपर इंडिया में आ गए, वो भी उनके नेबर के साथ। हाँ। तो ये इनको मैं समझता हूं ठीक, कि मेजर नदीम ये डर है, कभी तारीख भूल जा रहे हैं, कभी 27 का नोटिफिकेशन, एक सप्ताह रिटायरमेंट पर रहते हैं आसिम मुनीर, फिर उन्हें सर्विस में लाया जाता है। इतना डर? अच्छा, वैसे हमें तो अच्छा लगता है इतना डर। मेरा ख्याल है वो पहला वाला लेटर आपने कहीं गलत जगह से हासिल किया है, शायद दूसरा लेटर अरे लाइव दिखा रहा हूं मेजर नदीम का, गलत जगह से नहीं, दिक्कत यही देखिए, ये कोई ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, ये ऑफिशियल हैंडल है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का। और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि खोलकर देख लीजिए, आप अपने मोबाइल पर भी खोलकर देख लीजिए। तो फिर डेफिनेटली एरोनसली इट माइट बी अ क्लरिकल एरर, और ये होना नहीं चाहिए इस लेवल के ऊपर, मैं समझता हूँ। बट अगर हो गया है तो ठीक है, लेकिन ये तो मेरे हिसाब से दूसरा लेटर शायद ज्यादा ऑथेंटिक है या वही जेन्युइन है। लेटर बने कितने थे भाई? देखिए दूसरी बात जो कमोडोर साहब कह रहे हैं, कमोडोर साहब को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए हमारा डिफेंस बजट है $7 बिलियन का, और कमोडोर साहब का जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो $80 बिलियन का है। आप देखें कि उसके बावजूद इतनी अच्छी रिस्पांस, हर चीज में हमने रिस्पॉन्ड किया। आप बताइए कि रफाइल के शेयर गिर गए, और वो चेंगडू कंपनी, जिसको कोई चेंगडू पेंगडू को जानता भी नहीं था, वो चेंगडू पेंगडू के शेयर जो है ना आसमान पे चले गए, और पूरी दुनिया अब जो है वो ईस्टर्न वेपन देखना शुरू हो गई। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमेशा रिस्पॉन्ड करता है, और वो रिस्पॉन्स दिख रहा है, वो रिस्पॉन्स दिख रहा है कि यहाँ पर सभी हंस रहे हैं, वो रिस्पांस दिख रहा है कि आप भी कह रहे हैं क्लरिकल मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी। मैं यही तो कह रहा हूं मोहम्मद मलिक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूं कि ये हड़बड़ाहट क्यों? कि हमारी शहबाज ने घुटने टेके, ठीक है, मुनीर के आगे। अब ये आसिम मुनीर आपकी ख्वाबों में आता रहेगा, अगर एक तारीख ऊपर नीचे हो गई तो मेरे भाई थोड़ा बर्दाश्त कर लो। शुएब चौधरी, ये मसला सिर्फ एक तारीख का है, या फिर ये डर दिखाता है, हड़बड़ाहट दिखाता है जो भारत की ताकत बढ़ी है उसके बाद? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश पांडे भाई। देखिए, ये जो खत की चीज अब दिखा रहे हैं, इसमें तारीख नहीं है। हमारे को लगता है कि जब आसिम मुनीर ने उसको हुक्म किया प्रेसिडेंट को, उतनी पतलून खराब हो गई, इसके लिए वो तारीख देना भूल गई। दूसरी बात है कि ये तारीख है कि नहीं, ये देखने की इतना जरूरत है नहीं पांडे भाई, कि आपको भी मालूम है और हमारे जो सहयोगी पत्रकार आलिया खान जी को भी मालूम है कि कई साल पहले जब ये आसिफ अली जरदारी के खिलाफ करप्शन चार्जेस आया था, उस वक्त उन्होंने उनको डिक्लेयर किया था मेंटली इंसान या पागल। तो पागल आदमी जो करता है उसमें डेट होता है कि नहीं होता है, इसमें कोई बुरा मानना नहीं चाहिए पांडे भाई। ये सब होता है, पाकिस्तान में सब कुछ होता है। और आसिम मुनीर ने हुक्म किया तो पतलून खराब हो गई, तारीख है भाई नहीं है, वो देखने के वक्त भी नहीं रहा, जल्दी जल्दी भेज दिया। और मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पागल है, सेल्फ डिक्लेयर पागल। मैं भाई ये मशरकी साहब कुछ आपसे कह रहे हैं, या अमित शाह की हुई, जरा मुझे बता दे, जरा नाम भी ले लेना कि पतलून तो मोदी की खराब होती है, आसिम मुनीर का नाम सुन के। पतलून तो अमित शाह की खराब होती है, पतलून तो आदित्यनाथ योगी की खराब होती है, पतलून तो पतलून किसके खराब होती है, उसके एविडेंस अभी स्क्रीन पे है। अब देखिए कि तारीख देना भूल गई। और मैंने जैसे कहा कि आपके जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, ये सेल्फ डिक्लेयर पागल है, एक पागल आदमी है। तो पागल आदमी को आसिम मुनीर ने कहा कि दस्तखत कर दो, हुक्म आया है उनके ऊपर, जो वही होता है ना, अल्लाह की तरफ से वही आता है उनके लिए। आसिम मुनीर के हुक्म वही है, जल्दी जल्दी सख्तर कर दी। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि प्रेसिडेंट के ऑफिशियल हैंडल पे नहीं उसके बाद उसको ठीक। हाँ, मशरकी जी कुछ कह रहे हैं, वही फ्रेम रखिए। देखिए, बड़ी सादी सी बात है, आपका प्रोग्राम के अंदर आपने पुतिन पे बात करनी है, आपसे पुतिन की बात नहीं होती। आपके दिमाग पे, सर पे आसिम मुनीर सवार है, आपके यहाँ मोदी है, आपको उसका पता है कि उसकी औकात कुछ नहीं रह गई। अरे मशरकी प्लीज, पूरी तरह औकात किसकी कितनी है ये दुनिया ने देखी है। और आपको अगर औकात देखने का, सुनिए मशरकी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट हटाइए अपनी टैगिंग। अगर आपको औकात देखने का इतना शौक है तो ग्लोब हाथ में ले लीजिए, उस पर जो दो मुल्क दिख रहे हैं ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश,
तो आपको उतरे से हिंदुस्तान की औकात पता चल जाएगी। और अगर उससे भी औकात देखने का शौक है तो 71 की वो तस्वीर देख लीजिए जब आपके 92,000 सैनिकों ने पत्तून उतारकर भारत के सामने रख दी थी। तो सर औकात पर जाए मत करिए, आप लोगों की औकात कितनी है आपकी सेना की वो आप देखा करिए। मशरकी आपका बहुत सही लाइट मोड में डिबेट चल रही थी, उसको रहने दीजिए। अभिनंदन के साथ जो किया वो क्या किया था अभिनंदन के साथ? जैसे शहबाज ने मुनीर के सामने घुटने टेके ममता काले, उसी तरीके से इन्होंने घुटने टेक कर अभिनंदन को छोड़ा और औकात थी तो नहीं छोड़कर दिखाते। फिर उसके बाद पता चलता कि पाकिस्तान कहां 2 और ग्लोबल मुल्क बन चुके होते। ममता काले मुकेश, आपकी रामलीला जो है ना वो तुम लोगों ने तो रामलीला जी राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े लंबे समय से इनकी फालतू की ये बातें सुन रही हूं और जहां तक ये पतलून गीली पीली नीली की बात कर रहे हैं, मैं तो इनको ये बोलूंगी ये आशिकी मौशिकी जो भी हैं ये अपनी पतलून चेक कर लो। जितनी बार ये देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का नाम लेते हैं उतनी बार इनकी टांगे नीचे से कांपती होंगी। तो जस्ट शट अप एंड आपकी ये बिसात नहीं है कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी का या हमारे योगी आदित्यनाथ जी का नाम ले, पहली बात। दूसरी बात सुनो, ये जो नोटिफिकेशन है ये अगर 7 सेकंड में ही तुम लोगों को साइन करना था तो 7 दिन क्यों लगाए? अब्बासी साहब देखिए, ये लामबंदी तो हो रही है आपके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ। ये पाकिस्तान के 44 सेनेटर्स ने एक लेटर लिखा है वहां पर मार्को रूबियो को, और लेटर लिखा है आसिम मुनीर और पाकिस्तान पर अब सैंक्शन लगना चाहिए। मैं सैंक्शन पर नहीं डिबेट करना चाहता हूं, लेकिन आप ये देखिए कि दुनिया का ध्रुवीकरण बदल चुका है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, बदलने की कगार पर खड़ा है, और इसमें पाकिस्तान का क्या हश्र होगा कोई नहीं जानता। रिपोर्ट में हमने कहेंगे, आपको अलग से भी सुनवा दूंगा। एक महिला ने क्या भर भर कर गालियां दी, मैं उन शब्दों की वकालत नहीं करता, लेकिन क्या भर भर कर गालियां दी। जी सबसे पहले तो मुझे हैरत इस बात के ऊपर हो रही है कि आप एक नोटिफिकेशन को लेके बैठे हैं। बहरहाल आप शक्तिमान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लाहौर की अगर बंदरगाह को तबाह कर सकते हैं तो नोटिफिकेशन आपके लिए कोई मसला नहीं है। हम पूरा पाकिस्तानी तबाह कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं है। बोलिए जी, वो देख लिया था लाहौर में जो बंदरगाह आपने तबाह की थी। आप 1965 की तस्वीर देख लीजिए, लाहौर के बाहर भारत के सैनिक खड़े 1965 में। अभी गूगल कर लीजिए अब्बासी साहब, तुरंत दिख जाएगा। जी लाहौर की बंदरगाह के बाहर खड़े थे हिंदुस्तान के सैनिक, बिल्कुल ऐसा ही है। तो थोड़ा सा सपनों से बेदार हो जाए, तो पोर्टी के ऊपर बात करें, किसी और चीज के ऊपर बात करें। मेरे ख्याल में मैं किसी और की बात में बोला नहीं हूं, तो थोड़ा सुन लीजिए ममता काले। अब्बासी साहब को सबसे लेट में मौका मिला, थोड़ा सुन लीजिए इनको। थोड़ा सा एथिक्स का मुजाहिरा कीजिए। मैं किसी की गुफ्तगू में नहीं बोला, ठीक है। मैं किसी के गुफ्तगू में नहीं बोला, तो मुनासिब ये होता है कि आप किसी की बातचीत में ना बोले। हमारे यहाँ इसको बदतहजीबी समझा जाता है। तो जो दूसरी बात आपने की नोटिफिकेशन से, आप नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल उस पर डेट है या नहीं है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि आसिम मुनीर वापस आ गया है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि बुनियानुल मंसूस की तर्ज पे नहीं, मुझे बहुत खुशी है, करने की कोशिश, मुझे तो बहुत खुशी है। मैं तो कह रहा हूँ 5 साल के लिए क्यों अब्बासी, मैं कह रहा हूं ताउम्र के लिए आसिम मुनीर को बनवा दीजिए। और फिर जैसे जैश के आतंकी आपके यहाँ खुलेआम रैलियां कर रहे हैं, 2-3 जैश के आतंकी भेजिए और यहाँ कुछ होने दीजिए और आपका हाथ साबित होने दीजिए। देखिए फिर आसिम मुनीर को हराएंगे और बार बार मुनीर को हराने में मजा आएगा। आप उसको फील्ड मार्शल के बाद भी कोई तमगा होगा तो देते रहिएगा, जैसे अयूब खान को दिया था 65 की जंग हारने के बाद। मुनीर हो, कबीर हो, शकील हो, कोई भी आए, आपके लिए हम बराबर ही हैं, एक जैसे। आप जब भी आएंगे तो हम आपको मारेंगे और भरपूर अंदाज में मारेंगे। सपने में या सोशल मीडिया पर? अरे आसिम मुनीर की इतनी अब्बासी सपने में या सोशल मीडिया पर? जैसे राफेल के हमने शेर गिराए, क्यों कर रहे हो? जैसे हमने राफेल के शेर गिराए, वैसे ही जैसे हमने तंदूर बना दी। आसिम मुनीर की बेइज्जती करना बंद करो। उसको बेचारे को क्या क्या गालियां बक रहे हो यहाँ बैठ के, सुन लिया तो बहुत मारेगा वो। तानाशाह हो गया है वो पाकिस्तान का, तानाशाह हो गया पाकिस्तान का। और आप लोग अपनी उल्टी गिनती गिनना चालू कर दो। अब आपके यहाँ कुछ नहीं बचेगा। लोकतंत्र तो वैसे ही नहीं है। हम कहाँ ट्रंप के चरणों में बैठे हैं भाई? ऐसी कर दी है। हम 50% टैरिफ लेकर लोड नहीं ले रहे हैं। चरणों में बैठना अब्बासी उसे कहा जाता है जब बंद कमरे में जाकर फेंके हुए टुकड़े आप खाते हैं, उसे चरणों में बैठना कहा जाता है। लेकिन आलिया शाह, फिर आता हूं और सुनिए, अरे सुनिए अब्बासी सुनिए, आपको दिक्कत क्या है ना कि आप लोग सर थोड़ी सी ना तो तैयारी करते हैं और ना तो थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। आप ये देखिए, ये दिख रहा है पुलिस स्टेशन बरकी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट। ये भारत के सैनिक अभी भी गूगल पर डालेंगे, मैंने इतनी देर में गूगल पर डाल के निकाल दिया। ये वहां तक भारत के सैनिक 65 में पहुंचे हुए थे। तो ये छोड़ दीजिए, उधर की बातें मत किया करिए। और ये कुछ ऐसा नहीं कि पहले से निकाल कर रखा हूं, गूगल पर डालिए, चैलेंज देता हूं, आपको भी मिल जाएगा। लेकिन आलिया शाह फिर घुमा फिरा कर कहानी यही आती है कि मुनीर पाकिस्तान का खलीफा तो बन गया,
चलिए ठीक है, पाकिस्तान किसी को खलीफा बनाए, लेकिन होगा क्या? जैश के आतंकी खुलेआम रैली कर रहे हैं, आतंकियों को जो इनके अंदर आ चुका है, बहुत बड़ा ये इसी कंफ्यूजन से, इसी बात पे है कि प्यूटन जो कि बहुत बड़ा मसला दुनिया है, के माने हुए एक लीडर है और ताकतवर देश है, वो मोदी जी की इनविटेशन के ऊपर इंडिया में आ गए, वो भी उनके नेबर के साथ। तो ये इनको मैं समझता हूँ कि उसकी डायरेक्टर्स लेडीज हैं, फीमेल्स हैं इंडिया की, उनकी फीमेल क्रिकेट टीम देखें चैंपियन बन गई है वर्ल्ड, और उनकी महिलाएं, उनकी खवातीन इतनी आगे हैं एजुकेशन में और हर चीज में। उनकी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस दुनिया की नंबर 1 सेलिब्रिटीज हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमें किसी भी कंट्री की खवातीन को टारगेट करना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पाकिस्तान की खवातीन हो या इंडिया की हो, इनको टारगेट नहीं करें, ये गलत है। बीइंग अ फेमिनिस्ट मैं ये समझती हूँ और मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब ये बात जो हम करते हैं ना कि अभी जैसे ये भी कहा गया कि जी बराबर है, पाकिस्तान और भारत बराबर हैं, मुकाबला कर सकते हैं। मुकाबला तो करना चाहिए एजुकेशन में, मुकाबला करना चाहिए टेक में। टेक के रूल कौन कर रहा है? उनकी यूथ कर रही है दुनिया पर। एजुकेशन में रूल दुनिया पे कौन कर रहा है? भारत के नौजवान और कर रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवान तो टेक पे रूल नहीं कर रहे ना दुनिया में। मुकाबला करना है तो आप इसमें करें। अब देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ना, अब इसका इतना आपने खुद अपना मजाक बनाया। एक हफ्ते तक, 7 दिन तक आपने खुद अपना मजाक बनाया। भारत को मजाक बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब कभी निकल रहा है, कभी हो रहा है। पाकिस्तान के अपने व्लॉगर्स, अपने जर्नलिस्ट, अपना जो सोशल मीडिया है वो उसके ऊपर क्या क्या बोलता रहे, आप वो देख लें। बाकियों को तो छोड़ ही दें। हमसाए और जो दूसरे इंटरनेशनल मीडिया तो बाद में बात करेगा, आप अगर उसको निकाल भी दें, आपके अपने मीडिया में उसके ऊपर क्या क्या बातें होती रही हैं, क्योंकि आप खुद अपना तमाशा बनाते हैं। और राकेश जी, ये पहली बार नहीं है, ये तारीख है, ये हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है कि जब भी पाकिस्तान में किसी भी आर्मी चीफ की या जो एक टर्म के खत्म होने के बाद अगली टर्म के लिए होना होता है ना, एक्सटेंशन या उसको लाना होता है, तो यही कुछ होता है। अच्छा, मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं आलिया आपसे, बार बार जरा सुनिए, इनको रिप्लाई करिएगा, फिर जीजे सिंह आपके पास आता हूं। मुझे आलिया से ये पूछना है कि आप इनके ऊपर पाकिस्तान का लिख के चला रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के किस इदारे से हैं? ये आपने कोई प्लांटेड बिठाई हुई है जिसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का नहीं पता, बोलने वालों को आप सच बोलने वालों को ये कहना शुरू कर दें कि ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं। जो सच बोले, जो आईना दिखाए, उसको आप ये कह दें ये तो पाकिस्तानी नहीं है, उसको आप गद्दार कह दें। आपके लिए भूख भी गद्दार है, आपके लिए हवा भी गद्दार है, आपके लिए किताब भी गद्दार है, आपके लिए सब कुछ गद्दार है। आपका काम सिर्फ ये है, बॉलीवुड की खुद औरतें कहती हैं कि वो कैसे ऊपर आई हैं, किस बॉलीवुड की औरत ने कहा है कि ये बड़ा पाकीज़ा धंधा है? आप एवं मंड रही हैं काम को कि बॉलीवुड भी बड़ी नेकोकारों की है, परहेजगारों की है। चंद्रयान जो मिशन हुआ ही नहीं है, जो खत्म हो गया, जिसको पूरी दुनिया फ्लॉप समझ रही है, आप उसके पीछे भी महिलाओं को ठोक रही हैं। खुदा का खौफ करें, पता चलता है कि पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना है तो कुछ तरीके से करें। क्या दुनिया के अंदर सबसे परफॉर्मिंग आर्ट को कह रहे हैं कि ये कैसा धंधा है? इससे पता चलता है कि आपकी मेंटालिटी का क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, उसको आप कह रहे हैं कि खवातीन का धंधा क्या है? ये है मेंटालिटी आपकी। नहीं, आलिया एक मिनट। मोहम्मद मलिक, आप तो इतने बौखला गए कि बौखलाहट में डांस वांस करने लगे, ऐसे रॉकस्टार टाइप का डांस करने लगे। भाई, गगनयान मिशन किसने का कंप्लीट हो गया है? अभी उसके अलग अलग फेज है। ट्रेनिंग फेज जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन फेल होता है, पास होता है, आंख खोलकर देख लीजिएगा। आप मुल्क में, आप अपने मुल्क के झंडे में चांद लगाकर खुश रहिए। हम चांद पर पहुंचकर खुश होंगे, हम मंगल पर पहुंच के खुश होंगे, हम गगनयान मिशन कंप्लीट करके खुश होंगे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, चांद के उस पोलर पर पहुंचे या कोई पहुंचा नहीं, तो आप छोड़ दीजिए उधर, आप छोड़ दीजिए वो सारी बातें। लेकिन जीजे सिंह, ये बौखलाहट तो है, लेकिन एक संकेत भी है, और संकेत ये और चैलेंज ये कि मुनीर खलीफा बना तो आगे क्या होगा। एक तस्वीर हमने रखी है, जरा डाल भी दीजिएगा स्क्रीन पर, कि वहां पर जैश का कमांडर खुलेआम रैली कर रहा है और वहां से उकसाऊ बातें हो रही हैं। तो ये तैयार रहना होगा सेना को भी कि इनकी हरकतें बढ़ेगी। और लोग तो वहां के कह रहे हैं, और इमरान खान की बहन ने भी मीडिया पर आकर कह दिया कि ये जो कुछ हुआ पहलगाम में या बाकी जगहों पर, ये सब कुछ मुनीर का किया था। बिल्कुल सही। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे आलिया बिल्कुल सच दिल से कह रही थी, और ये मलिक को बहुत ही कड़वा लगा। ये बिल्कुल सच है कि सच हमेशा कड़वा होता है।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी आपने मुझे सवाल किया कि वो खुलेआम तो घूम रहे हैं, मगर आप ये देखिए कि इनके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो पख्तूनस्तान है, वहां पे टीटीपी के रेगुलर हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी के ऊपर, जिसका हेड ये मुनीर है, मुल्ला मुनीर है। दूसरी साइड पे बलूचिस्तान आर्मी जो है वो हमले कर रहे हैं, जहां उनको दिखता है वो कर रहे हैं। अभी सिंध के अंदर भी लोग खड़े हो गए हैं। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये मुनीर की कमान के नीचे ये पाकिस्तान के 3 या 4 हिस्से ना हो जाएं, क्योंकि पख्तून आपस में इनके ऊपर भारी नहीं। एक चीज और है जीजे सिंह, जरा मैं ये आखिरी के 2-3 मिनट चाहता हूं, 2 आर्मी के लोगों के बीच ही बातचीत हो। मेजर नदीम, आज जो प्रेस वार्ता हुई उसमें यह कहा गया कि भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह, जैसे आप चीन को लेकर कहते रहते हैं, लेकिन चीन के हथियारों ने तो आपका ही बेड़ा गर्क कर दिया, आप चला भी नहीं पाए, पता नहीं वो फुस हो गए क्या है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये दोस्ती से ब्रह्मोस, सुखोई, S-400 के बाद अपडेटेड वर्जन S-500 कहां जाकर छिपेंगे? बेचारे वो प्यूटन साहब ने ये दौरा 1 महीने डिले किया, क्योंकि वो ये दौरा डिले करके वो लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि यार भारत को हम अपना ये Su-57 दें, S-500 दे के ना दे, पता चला साला इसकी मार्केटिंग भी तबाह हो गई। और ये अरे मेजर नदीम, बाकी दुनिया आपको बताओ सुखोई 57 को लेकर ऑफर क्या है? आपको बताओ सुखोई 57 को लेकर ऑफर क्या है? मेक इन इंडिया का ऑफर है, कंप्लीट टेक्नोलॉजी हैंडओवर। रशिया ने कहा है कि आप जहां तक जाएंगे वहां तक दोस्ती में अनलिमिटेड पार्टनरशिप का ऑफर। जीजे सिंह नहीं समझ में आ रहा है, सुखोई 57 का डर मेजर नदीम के चेहरे पर दिख गया, अभी आया नहीं लेकिन डर दिख गया। क्योंकि आज जो है ऐसी दहलीज पे खड़ा हुआ है, ऐसे थ्रेट पोर्ट पे है जहां पे दुनिया हमारे से, इंडिया से इंपोर्ट करेंगे जो आर्मामेंट्स है, जो डिफेंस डील्स हमारे से करेगी, क्योंकि आते निर्भरता जो है इंडिया की बढ़ गई। और आप देखेंगे कि जब ये एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया के अंदर आती है और इसकी बात चल रही है, और जैसे मैं देखता हूं कि प्यूटन साहब और मोदी की आपस की केमिस्ट्री है, उसके बाद जितने ये प्रपोजल्स हैं ये सभी अप्रूव होंगे। और आप देखेंगे कि इंडिया जो है अब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक, जिसे ठीक है, एक आखिरी टिप्पणी ममता काले, आप तो आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, ये मेजर नदीम को सुखोई 57 आया नहीं, सुखोई 57 का डर दिख गया। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह F-35 आगे हैं और सऊदी अरब ने ले लिया। क्या है ना राकेश जी, क्या है, इनको भारतवर्ष के हर चीज से डर लगता है। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे चाहे सुखोई हो, हमारे मिराजेस हो, हमारे जैगवर्स हो, हमारे रफाल हो, उन्होंने इनके घर में घुस करके इनको बुरी तरीके से पीटा है। अब अगर सुखोई 57 भी आ गया और बाकी चीजें भी आ गई, S-500 आ गया, तो फिर ये नक्शे से नहीं, और ये डर की बात है। और देखो ये मलिक ताली बजा रहा है, इसलिए इनके मलिक एक बात बता दूं, आपके जिस भीख वाले F-16 को अभिनंदन ने गिराया था वो सुखोई से गिराया था। एक चीज देखें तो उसी सुखोई का एक और बाप है सुखोई 57। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.